क्लास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने पिछली क्लास में नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हिडन गुडविल, किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो क्या होगा, और जर्नल एंट्री। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, कैश टू कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना लाने की एंट्री, अगर वो गुडविल नहीं लेके आ पाता तो न्यू टू ओल्ड। गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आज जो है वो ज्यादा काम बचा नहीं है, हमने चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। एक क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन पूरा कराऊंगा आज, इसकी जर्नल एंट्री भी देखेंगे और साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस कर लूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एडमिशन के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो सारा का सारा हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट द फर्म इज डिवाइड एज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी, 1/6 कैरिड टू अ रिजर्व। यानी कि प्रॉफिट का हम 1/6 रिजर्व में भेज देते हैं। अब ये हमें इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है बेटा, ध्यान रखना। जो ये रिजर्व में भेजते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 1/6 को रिजर्व में भेज रहे हैं या उतना रिजर्व में भेज रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजर्व में भेजने का काम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के टाइम पे होता है और हम अभी बहुत आगे आ चुके हैं एडमिशन में, तो हमें कुछ नहीं करना है इसका। हम सिर्फ ए और बी का लेंगे और ए और बी की रेशियो को बराबर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6। तो 3:2 का रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी में? 3:2। 3:2 का रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। ये ए बी का आ गया रेशियो, 3:2, 3/5 और 2/5, ये आ गया रेशियो। ओके, तो हमें क्वेश्चन में ए बी की रेशियो मिल चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, सब लोग क्लास अच्छे से पढ़ना ध्यान से। मुझे बताओ सबसे पहले बैलेंस शीट में बांटने वाला कितना आइटम दिख रहा है आपको? मुझे तो एक ही दिख रहा है, रिजर्व। और कोई आइटम है जो बैलेंस शीट में बटेगा? सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बटेगा। रिजर्व के अलावा कोई और आइटम दिख रहा है क्लास आपको? चलो, रिजर्व जो है वो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स ऑन द एडमिशन ऑफ सी। सबसे पहली बात, वो कैपिटल लेके आएगा 25,000, नॉर्मल पॉइंट है, कैपिटल लेके आएगा 25,000, और गुडविल लेके आएगा 5,000 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, ये है वो पॉइंट जिसकी वजह से क्वेश्चन उठाया मैंने। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, कम पाया गया है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, कम पाया गया है। स्टॉक कम पाया गया है कितने से? 10%। यानी ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको, इट ओनली 90%। स्टॉक कम पाया गया है 10% से, यानी क्लास ये 90% है। स्टॉक 10% से कम पाया गया है, लेकिन क्लास ये जो स्टॉक है वो 90% है। 10% से कम पाया गया है तो 90% है, यानी कि 10% से कम पाया गया तो ये वैल्यू जो है वो 90% है। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर ये 90% है तो मुझे 100% वैल्यू निकालनी है। अगर 90% दिखा रखा है, देखो 10% कम नहीं करना, 90% दिखा रखा है, तो जो बैलेंस शीट में 18,000 है ये 90% है और मुझे पूरा 100% निकालना है। तो जो 100% वैल्यू है वो है 20,000। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इसी 18,000 का 10% निकाल देते हैं, 1,800 रुपए। बेटा नहीं, 90 का 10% तो थोड़ी आएगा 10%, वो तो 9% आएगा ना। तो आपने ध्यान रखना है कि ये 90% है, तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100। तो स्टॉक है 20,000 का, इन्होंने 10% कम दिखा रखा है, 18 दिखा रखा है, तो हम स्टॉक को 2,000 से बढ़ा देंगे। और बैलेंस शीट में मुझे बताओ, नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखेगा? हालांकि बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बताओगे नई बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा आपको स्टॉक? वेरी गुड, नई बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दिखेगा 20,000 का। तो न्यू बैलेंस शीट में जो स्टॉक अपीयर होगा वो अपीयर होगा 20,000 का स्टॉक अपीयर होगा। ओके, चलो। हाँ, मुझे पता है यही बच्चे करते हैं, 18,000 का 10% निकाल देते हैं। नहीं बेटा, इतना सिंपल नहीं, अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो यानी कि स्टॉक को बढ़ा देंगे 10% से, ठीक है, यानी 2,000 से बढ़ा देंगे।
अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओगे बेटा, एक बार मुझे बताओ सब लोग, अगर ऐसा लिखा होता स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 25%, तो बोलो फिर ये कितना परसेंट है? स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 25%, तो ऊपर जो स्टॉक दिख रहा है वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 75%। तो हम करते, अगर 18,000 75% है तो 100% कितना होगा? हम ऐसे करते, अगर 18,000 75% है तो 100% कितना होगा? 24,000। और तुम 24,000 से अब 25% घटाओगे जो कि 6,000 है, तो ये आ जाएगा 18,000। तो तुम्हें 6,000 से बढ़ा देना था उसको। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? तो अगर 25% से कम दिखा रखा है तो ऊपर वाला देखो, किसी भी चीज की 100%, हाँ बिल्कुल शेयर जैसा है, करेक्ट। जैसे शेयर में नहीं करते थे, अगर देखो बेटा ऐसे करते थे हम शेयर में, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो कंपनी अकाउंट जिन्होंने पढ़ा वो कैच कर लेंगे मेरी बात को। हम कंपनी में क्या करते थे कि अगर ये 75% है, अगर 75% 18,000 है तो 100% कितना होगा? तो आप क्या करते थे? 18,000 अपॉन 75 इंटू 100, याद है? और मैंने आपसे कहा भी था ये हर जगह काम आएगा, लाइफ के हर एक मोड में काम आएगा आपको। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर 75 रुपए में 18 किलो सब्जी आएगी तो 100 रुपए में कितने किलो आएगी? तो 18,000 अपन 75 इंटू 100, इस छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता था। इतने रुपए में इतना आम आता है तो उतने रुपए में कितना आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत काम आएगा आगे भी, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये ट्रिक काम आएगी आपको, ठीक है? चलो ये तो सीख गए आप। बस लास्ट एक चीज पूछूंगा, लास्ट एक चीज पूछूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिटरी मेथड, वेरी गुड। एक चीज और, अगर मैं बोलूं स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक 20% से ज्यादा पाया गया है। स्टॉक 20, देखो कम नहीं, 20% ज्यादा करना नहीं है, पाया गया है 20% ज्यादा। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%, 20% ज्यादा पाया गया है, तो ये वैल्यू कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा? ये वैल्यू कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा? 120% को। स्टॉक 120% से ज्यादा पाया गया है, 120%। तो हम देखें अगर 18,000 120% है तो 100% क्या होगा? ये एक्चुअल निकल आएगा। फिर अगर ज्यादा कर दिया है तो कम कर देना, कम कर दिया हो तो ज्यादा कर देना। क्लियर है यहां तक? चलो अब हटा देता हूँ क्लास, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे आप। तो स्टॉक यानी कि असली में जो है वो 20,000 का है, इन्होंने 18 दिखा रखा है, तो हम बढ़ा देंगे, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड दिखा देंगे 2,000 रुपये। स्टॉक इन्होंने कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड है, तो हम स्टॉक को बढ़ा देंगे मतलब कि 2,000 से बढ़ा देंगे, और नई बैलेंस शीट में वो 20 का दिखेगा। ओके चलो आते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आओ सब लोग। कम टू पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर क्लास डी पे आ जाओ। पॉइंट नंबर डी पे लिखा है 4,000 के क्रेडिटर्स विच हैज बीन डिसाइड द कोड 3200। 4,000 के क्रेडिटर्स थे, हम सोच रहे थे 4 देना है, पर कोर्ट ने बोला 3200 देना है। घाटा या फायदा? हम सोच रहे थे 4 देना है, कोर्ट ने बोला 3200 देना है, 800 रुपये फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। 800 रुपये फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। ओके नेक्स्ट ई पॉइंट में, इन रिगार्ड्स टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट प्रूव बैड और डाउटफुल। द फॉलोइंग डेट प्रूव बैड और डाउटफुल। पहला, 2,000 रुपए एक्स से रह रहे थे, बैड टू द फुल एक्सटेंट, सारे डूब गए। 2,000 रुपए एक्स से रह गए थे, आप सारे के सारे डूब गए, तो ये 2,000 रुपए आ जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट। और 4,000 रुपए वाई से रह गया था, उससे सिर्फ 50% मिलेगा। 4,000 रुपए वाई से रह गया था, मतलब उधार दिया था अपने वाई को, क्योंकि वो डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उससे सिर्फ 50% मिलेगा, तो 2,000 रुपए और घाटा हो गया। 4,000 था, 2 मिलेगा, पर घाटा तो 2 का हो गया ना, तो वो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। आपको बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब हमें बनाना है, तो हम फटाफट कर लेते हैं इसको। चलो आ जाओ 70 क्वेश्चन में, फॉर्मेट आ जाओ क्वेश्चन में 70, नंबरिंग वाइज 70, सॉल्यूशन। पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। रेशियो कितने निकाली हमने? 3:2। अच्छा कोई नई रेशियो तो इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, अगर कोई नई रेशियो नहीं दी है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है? ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। चलो ई पॉइंट पे मुझे आने दो, मैं दोबारा समझा दूंगा एक बार,
मैं स्टार्ट करता हूँ, ई पॉइंट भी समझा दूंगा एक बार, सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे अभी। क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया रिवैल्यूएशन। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री आप लोग पास करोगे, ठीक है। यार रहना एंट्री पास करने के लिए, सिखाया था पिछली क्लास में। कौन कौन पार्टनर्स है क्लास, एबीसी, एबीसी, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें बनानी थी। चलो देखो, ई पॉइंट में क्या लिखा है, जो 2,000 रुपए एक्स से रह गए थे वो तो पूरा डूब गया, ये तो पूरा नुकसान हो गया। और 4,000 रुपए वाई से रह गया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। और हमारा 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। फिर उसने सिर्फ देखो, वो इंसॉल्वेंट हो गया 4,000 वाला, उसकी प्रॉपर्टी बेच के हमको सिर्फ 50% ही मिल पाएगा। 50% इज नॉट एक्सपेक्टेड बेटा, 50% तो मिल गया आपको, दिल में लगाए, 50% एक्सपेक्टेड है, तो हमको मतलब 50% तो मिल ही जाएगा, हम ऐसा मानेंगे। 50% जो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के वो 50% देगा, तो इसका मतलब ये है कि 50% तो दे ही देगा वो। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो गया पैसा डूबा है, तो बाकी 50% बैड हो गया। अगर 50% इन फ्यूचर कभी बैड हो गया, ये तो मुझे पक्का पता है, 50% अभी घाटा हो गया, बाकी कुछ और डूबेगा तो बाद में मनाएंगे, बट अभी हमारा नुकसान सिर्फ 2,000 का ही है। 50% मानेंगे मिल ही जाएगा, 50 तो पक्का नहीं मिलेगा, इतना पता चल गया मुझे, ठीक है। जो पक्का नहीं मिलेगा वो हमारा घाटा हो गया, वो हमारा डेबिट हो गया। तो हम लिखेंगे क्लास इसको, सबसे पहले तो देखो, नया पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं तो कहाँ लिखते हैं, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा बाई बैंक। कितना लेके आ रहा है सी कैपिटल, कैपिटल कितना लेके आ रहा है सी, 25,000 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर कभी भी कैपिटल लाएगा तो बाई बैंक करके कैपिटल में, और अगर गुडविल है तो हम डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट में लिख देंगे प्रीमियम। कितना लेके आ रहा है, 5,000, और रेशियो है 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के बराबर है, क्योंकि उसमें कुछ भी गिवन नहीं है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है नई रेशियो के बारे में, तो ये सिंपल केस है। और सिंपल केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लिया, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो नेक्स्ट, स्टॉक 10% से कम पाया गया, स्टॉक को बढ़ा देंगे, बाई स्टॉक, बढ़ा दो स्टॉक को। और क्रेडिटर्स जो है वो 4,000 के थे, कोर्ट ने 3,200 बोला देने के लिए, तो हमें तो 800 का फायदा हो गया, बाई क्रेडिटर्स 800। 2,000 एक्स से डूब गए, 2,000 वाई से, टू बैड डेट्स एक्स से, 2,000 वाई से, पूरे 4,000 का नुकसान। और तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 1,200 रुपये लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। तो 1,200 को 5 से डिवाइड दो। बेटा एक बात बोलूं आपसे, अगर किसी भी फिगर को 5 से डिवाइड देना होता है, किसी भी फिगर को 5 से डिवाइड देना होता है, तो आप एक काम करा करो, मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर 5 से डिवाइड देने में। तो बच्चे क्या करते हैं, काटना चालू कर देते हैं, वैसे काटना चालू मत करो, नहीं, और कुछ बच्चे तो ऐसे डिवाइड देते हैं, भाई 12वीं में आने के बाद ऐसे कौन डिवाइड देता है भाई। तो आप क्या करोगे, आप 1,200 को 10 से डिवाइड दे देना, 10 से आप डिवाइड दे देना, क्योंकि 10 से डिवाइड देना हमारे लिए बहुत आसान होता है, 10 से डिवाइड देते ही जीरो खत्म हो जाता है बस एक। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको 2 का पहाड़ा सबको पता होगा, 12 दूनी 24। ये ज्यादा आसान रहेगा रेदर देन, ये ओरली हो जाएगा, ये तो मैंने लिख के किया है, मुंह जबानी आप कर लोगे। तो पहले आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड दोगे, 10 से आप डिवाइड दोगे, 10 से डिवाइड देने का मतलब क्या है, एक जीरो हटा दोगे तो आ जाएगा 120। फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको 10/2/10 का मतलब तो वैसे भी 1/5 ही तो होता है, तो ये सिंपल आ जाएगा आपका 240।
अब रेशियो क्या है, 3:2। तो 240 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, 24 72, 720। और अगर 1200 में से 720 घटा दोगे तो भी 480 आ जाएगा, या फिर आप 240 को 2 से कर दोगे तो भी 480 आ जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट हो गया, और लॉस को यहाँ भेज देना टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो बेटा एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे फॉर्मेट बना देंगे और रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करके उसका प्रॉफिट लॉस यहां डाल देंगे। ठीक है, अब हम एडिशनल पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। तो जरा आ जाओ जरा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे ओपनिंग बैलेंस कितने का दिख रहा है आपको? बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस कितने का दिख रहा है? 50 और 40, और जीआर है 10,000 का। लिखो क्लास ओपनिंग बैलेंस 50-40। ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी 50-40 बाई जनरल रिजर्व कितने का था बेटा? 10,000 का था। 3:2 में बांटोगे, 10 को 5 से डिवाइड दो, 2 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। ओके, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, और तो कुछ है ही नहीं। टोटलिंग कर दो क्लास, आंसर आ जाएगा। टोटलिंग करो, आंसर आ जाएगा 50,000, 6,000, 3,000। फिर मैं कुछ चेंज भी करूंगा इस क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, आप अपने हिसाब से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आज इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं और मैं आपको सब दिखा दूंगा, और फिर आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा एडमिशन। फिर अगली क्लास में नया चैप्टर रिटायरमेंट का रिवीजन करेंगे। 44 + 2 46, ये 25 है। पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगभग मिलता है 18-19 मिनट मिलता है। तो आप समझो 18-19 मिनट के अंदर में अगर आप 3-4 मिनट पढ़ने में भी ले लोगे ना, तब भी आराम से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 25,000। ओके, तो ये हो गया आपका। हाँ, अब मुझे इसकी एंट्रीज आपको करनी है। कम ऑन, एंट्री करो, एंट्री करो जर्नल। तो फॉर्मेट में करना आप एंट्री, रिवॉल्यूशन की 3 एंट्री। बोलो क्या एंट्री होगी पहली? कल सिखाया था आपको, कल सिखाया था आपको पहली एंट्री। हाँ, 3 एंट्री करोगे। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। और दूसरी इन दोनों की एंट्री होगी, इन दोनों की क्या एंट्री होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,800 और 2,800। और लॉस की एंट्री क्या होगी? नरेशन लिख देना, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, बीइंग एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 720, 480, 1,200। तो रिवैल्यूएशन की आपने 3 एंट्री पास कर देनी है। अब आते हैं कैपिटल में। तो मैंने आपसे कहा था एक बांटने वाला आइटम की आप एंट्री पास करोगे। मैंने आपसे कहा था किन किन की एंट्री आपने नहीं करनी है। सुनो, ओपनिंग का, लॉस की तो हो चुकी है, और क्लोजिंग की एंट्री पास नहीं करनी है। तो बची ये 3 चीज, बस आपने ये 3 एंट्री पास करनी है। जीआर की एंट्री क्या पास करोगे? जीआर की एंट्री, जीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 10,000 है तो 6 और 4 हो गया। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने एक साथ कर दिया बेटा, मैंने एक साथ कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक में कितने पैसे क्लास आएंगे? नया पार्टनर जो कैपिटल आएगा, कैपिटल आया 25 और लाया 5, 30,000 लाया कुल मिला के। 25 और 5, और लाते ही प्रीमियम बटेगा
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ओके, तो ये सारी एंट्री हो गई। बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? जर्नल मांगेगा तो ही आप जर्नल एंट्री पास करोगे। आपको क्लास जर्नल मांगेगा तो ही आप जर्नल एंट्री पास करोगे, ध्यान रखना। बोलता है कि जर्नल आपको मांग रहा है कि जर्नल करो तो ही आप जर्नल एंट्री पास करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। देखो जरा क्लास, ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या है इसमें समस्या? देखो ई पॉइंट क्या है कि डेटर्स की अगर हम बात करें तो एक्स से आपको 2000 लेने थे, वो सारे के सारे डूब गए, ठीक है। और वाई से 4000 लेने थे, वो दिवालिया हो गया। तो उसकी प्रॉपर्टी, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी को बेचकर सिर्फ 50% ही रिकवर हो पाएगा, तो बाकी 50% डूब गया, तो मतलब 2000 रुपये यहाँ भी डूब गए। चलो अब मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछने वाला हूं और अब आप सब लोग मुझे बताओगे। क्लियर है यहां तक? एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 15,000। अगर मैं लिख रहा हूं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? तो उसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने में ले रहा है? 15 था कितने का? वो था कितने का? 18 का। वो इन्वेस्टमेंट था कितने का? 18,000 का, है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी? 18,000। ले कितना गया है वो? 15,000 में। तो नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ है 3,000 का। तो 3,000 रुपये आ जाएगा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। 3,000 रुपये आएगा रीवैल्यूएशन में डेबिट। 3,000 रुपये रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। कोई दिक्कत परेशानी क्लास? अब बताओ क्या होगा बैलेंस शीट में। अब मुझे आप सब लोग बताओगे, ठीक है। एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2। फर्नीचर है 25,000 का। एक्स एंड वाई, आप ऐसे लिखो चलो, फर्नीचर टेकन ओवर बाई एक्स एंड वाई फॉर रुपीज 20,000
इन देयर PSR, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या एंट्री पास करोगे? हाँ, 3,000 आएगा ना उसमें रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, लिखा तो है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 3,000। आप एंट्री में चाहो तो एंट्री में भी दिखा सकते हो। अगर आप एंट्री में दिखाओगे तो क्या एंट्री पास करोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, टू इन्वेस्टमेंट 18,000। दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, एक भी कर सकते हो आप। ओके, अगर आपको एंट्री मांगता है तो आप ये भी एक एंट्री पास कर सकते हो, पर मैं तो इसके अलग से करता इसीलिए मैंने उसकी की नहीं। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हो गई, यहाँ पे एक एंट्री हो गई। ओके, चलो बताओ। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन में 5 आएगा, ये बात तो पक्की है। रिवैल्यूएशन में 5 आएगा, ये बात पक्की है। चलो अब आगे देखो, एंट्री क्या पास करोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर आप रिवैल्यूएशन के साथ में लेना चाहते हो, पहले 20,000 को बांटना जरा 3/5 में और 2/5 में, तो कितना आएगा? 20 को 5 से डिवाइड दोगे तो आएगा 4, 4 3 12। बेटा ओरली कैलकुलेशन किया करो, कैलकुलेशन ओरली किया करो, मुंह जबानी कैलकुलेशन। ये आदत पड़ेगी, जब आदत पड़ेगी ना आपको तो पेपर में बहुत टाइम बचेगा। टू इन्वेस्टमेंट्स, मेरा एक सवाल, ये एंट्री तो कर ली सब लोगों ने, रिवैल्यूएशन में 5,000 आ जाएगा। सवाल ये है कि नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? अब नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, फर्नीचर, समझ गया ना आप, फर्नीचर वही। वेरी गुड, जीरो, नहीं आएगा कीर्ति। 20,000 नहीं दिखाओगे, दिखाओगे ही नहीं भैया, ले गया ना वो, तो पार्टनर ले गया, तो किस बात का दिखाओगे आप? जो पार्टनर ले गया है तो उसे किस बात का दिखाओगे? पार्टनर तो ले जा चुका है, तो इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में आपको अपीयर नहीं होगा। तो आप नई बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो पार्टनर ले जा चुका है। जो चीज पार्टनर टेक ओवर कर चुका है, आपने उसको नहीं दिखाना है बिल्कुल भी, या आपने ध्यान रखना है। आगे बात समझ। चलो अब कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के पॉइंट है, मैं आपको वो बता देता हूं। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेो क्लास, ट्रीटमेंट, कुछ कॉमन पॉइंट दिखा रहा हूं, है तो बहुत सारे पॉइंट्स, कुछ कॉमन पॉइंट जो आते हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वैसे आप बैड एंड डाउटफुल डेट भी कह सकते हो, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा? अरे बेटा 25 आएगा, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, 25 आएगा, ठीक कर लो, 25 आएगा। ये तो आपने किया, 25 ही लिखा होगा आपने, बोला 25 ही, वो 25 आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। रीवैल्यूएशन में तो घाटा है ना, डेबिट आएगा। 5,000 का नुकसान हो गया ना, 25 की चीज को 20 में ले गया, तो रीवैल्यूएशन में 5,000 डेबिट आएगा। केस 1, बेटा सुनो जरा, केस 1, बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है डेटर्स 50,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मान लो 3,000, ये आ गया 47,000। एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है बैड डेट्स 5,000। बोलो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? आपने पहले से प्रोविजन कितना बनाया था? 3,000 का, और बैड डेट कितना हो गया बेटा? 5,000 का। तो प्रोविजन तुमने सिर्फ तुम 3 के लिए तैयार थे, नुकसान हो गया 5 का, तो रीवैल्यूएशन में लिख देंगे बैड डेट्स टू बैड डेट्स 2,000। बैड डेट 5,000 का था, प्रोविजन आपने 3,000 का बना रखा है,
₹2000 आएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। ओके, मुझे सिर्फ इतना बताओ, बैलेंस शीट में डेटर कितने का दिखेगा? बैलेंस शीट में डेटर कितने का दिखेगा? बैलेंस शीट में डेटर कितने का दिखेगा, ये बताओ आप। वेरी गुड, बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा 45,000 का। बैलेंस शीट में जो डेटर दिखेगा वो दिखेगा 45,000 का। ओके, चलो नेक्स्ट। धीरे धीरे केस को हम कॉम्प्लिकेट करेंगे, धीरे धीरे। केस 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ 5,000 नहीं लिख के लिखता बैड डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, बोलो सेम होता ना हिसाब किताब तब भी? बिल्कुल सेम, एक ही बात है। केस 2, केस 2 में बैलेंस शीट में डेटर्स है 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,000। ठीक है, ये आ गया 47 का। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है बैड डेट्स अमाउंट्स टू 2,500 and 10% provision is made on remaining debtor. 10% provision is made on remaining debtors. भैया आपके 2,500 रुपए तो डूब गए, लेकिन जो बाकी बचे हुए डेटर्स हैं उस पे 10% का प्रोविजन बनेगा। जो बाकी बचे हुए डेटर्स हैं उस पे 10% का प्रोविजन बनेगा। क्या करोगे आप? रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? डेटर कितने के थे? 50,000 के। 2,500 डूब गया तो कितने का बचा? 47,500 का। अब 10% का जो बनेगा रिमेनिंग डेटर पे, वो कितना बनेगा प्रोविजन? 4750। तो जो बैलेंस शीट में दिखेगा आपको, जो नई बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा वो दिखेगा 42,750। तो टोटल नुकसान आपका कितने का हुआ है? टोटल नुकसान कितने का हुआ है? 7,250 का। टोटल नुकसान कितने का हुआ है? 7,250 का। पहले से कितना बना के चले हो आप? 3,000। तो अब आप कितना बनाओगे? 4,250 का। 7,250 का टोटल नुकसान हुआ है। 3,000 का तुम पहले से प्रोविजन बना के चले हो, तो तुम्हारा जो नुकसान हुआ है अब रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा बेटा, डेबिट साइड आएगा। कितना क्लास आएगा? 4,250 का। तो इस तरीके से अगर डेटर आ गया और प्रोविजन मतलब कि बैड डेट भी आ गया, और देखो बैड डेट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में डेटर्स आपको पहले से दिए गए हैं 50,000 के। 3,000 रुपए तुम्हारा पहले से प्रोविजन बनाकर रेडी थे आप, आपको डाउट था पहले से कि 3,000 रुपए डूब जाएगा। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है क्लास? 47,000 का। ये अमाउंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 47,000 का। और इन्होंने एडिशनल पॉइंट में लिख रखा है कि बैड डेट्स अमाउंट्स टू 2,500। 2,500 रुपए डूब गए, पक्का डूब गए भैया, वो तो नहीं मिलेंगे। तो 50,000 में से घटा दिया 2,500, तो बचे कितने? 47,500। अब उस पे भी डाउट है कि 10% डूब जाएंगे, उस पे भी डाउट है कि 10% डूब जाएगा। तो 47,500 में से घटा दोगे 4750, तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 42,750। वो आएगा 42,750 आ जाएगा। 42,750 ही आ जाएगा। ओके, तो आपका टोटल नुकसान कितने का हुआ? 2,500 प्लस 4,750, यानी कि 7,250 का। पहले से कितना प्रोविजन बना चुके हो आप? 3,000। भाई घाटा हुआ 7,250 का, पहले से 3,000 प्रोविजन बना चुके हो आप, तो फिर से नुकसान कितने का दिखाओगे? घाटा कितने का हुआ? 4,250 का।
रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। ओके, एक और केस देखो क्लास। केस 1 में क्या डाउट था बेटा? केस 1 तो बहुत ही सिंपल था, 50,000 के डेटर थे, 3 का पहले से प्रोविजन बना था, आ गया 47, 10% अमाउंट जो डूब गया, तो 50,000 का 10% 5 होता है, 3 पहले से बना रखा है, 2 और बना देना है आपने। पहले केस में लिखा था 10% ऑन डेटर्स जो है वो बैड डेट है, तो डेटर कितने का है? 50,000, तो 50,000 का 10% कितना होता है आपका? 5,000। 2,000 का आपने 3 का पहले से बना रखा है प्रोविजन, 2,000 रुपए और बना दोगे। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 3, ये रही बैलेंस शीट। बेटा बैड डेट से क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो नुकसान है। बैड डेट्स 3,000 या 17,000। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है बैड डेट्स अमाउंट्स टू 2,000 क्लास 20 है, ठीक है। बैड डेट्स अमाउंट्स टू 2,000 एंड प्रोविजन इज मेड 10% ऑन रिमेनिंग डेटर्स। बिल्कुल सेम केस 2 की तरह ही बना दिया मैंने। अब बताओ क्या होगा इसका? तो आप कैसे देखोगे? डेटर्स कितने के हैं? 20,000 के। बैड डेट कितने का है? 2,000। तो बचा 18,000। 18,000 का 10% प्रोविजन कितना बन गया? 1,800। तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने का दिखेगा? 16,200 का। बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 16,200। तो यहां पे टोटल नुकसान कितने का हुआ है आपका? 3,800 का। 2,000 डूब गया, ये घाटा हुआ, और 1,800 का आपने प्रोविजन बनाना, ये घाटा हुआ। टोटल नुकसान हुआ 3,800। 3,000 का पहले से प्रोविजन बना के चल रहे थे, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 रुपए। 3,800 का घाटा हुआ आपको, 3 का पहले से प्रोविजन आपने बनाया था, तो आपको जो नुकसान हुआ रीवैल्यूएशन में वो 800 रुपए आएगा डेबिट साइड। आई होप केस 2 केस 3 सेम ही था, अलग नहीं था बिल्कुल। ये सेम क्वेश्चन आपके लिए। ये आएगा बैलेंस शीट में, तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में 16,200 रुपए दिखाओगे आप। 16,200 रुपए। आओ केस 4 पे। 5 केस में खत्म कर देंगे इसको। केस 4 पे आओ। केस 4 पे बैलेंस शीट में डेटर्स है 50,000, बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 6,000, ये आ गया 44,000। एडिशनल पॉइंट्स में आएगा बैड डेट्स अमाउंट्स टू 5,000। आपने प्रोविजन कितने के लिए बनाया हुआ है? आपने प्रोविजन बनाया हुआ 6,000 के लिए, लेकिन नुकसान कितना हुआ है? सिर्फ 5 का। प्रोविजन आपने बनाया हुआ है 6,000 का, और जो प्रोविजन हुआ है वो बना है क्लास, मतलब प्रोविजन बना है 6 का, नुकसान हुआ 5 का। तो तुमने प्रोविजन ज्यादा बना रखा है। तुमने प्रोविजन ज्यादा बना रखा है। तो अगर तुमने प्रोविजन को ज्यादा बना रखा है तो प्रोविजन को कम कर दो। प्रोविजन बनता है तो डेबिट, और प्रोविजन कम होगा तो क्रेडिट। ध्यान रखना, प्रोविजन बनता है, प्रोविजन बढ़ाते हो तो डेबिट, और प्रोविजन कम करोगे तो करोगे क्रेडिट। तो ये प्रोविजन आएगा 1,000 का रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। प्रोविजन बनाओगे तो डेबिट साइड, और प्रोविजन खत्म करोगे तो क्रेडिट साइड। अगर पहले प्रोविजन कम था और बनाना है तो डेबिट साइड, वो घाटा है, नुकसान है। मतलब तुम सोच रहे थे 6,000 डूबेगा, पर डूबा सिर्फ 5, तो 1,000 रुपए का तुम बेमतलब में प्रोविजन बनाए थे, उसे रीवैल्यूएशन में आ जाएगा क्रेडिट साइड। केस 5। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो क्लास, मैं बताता हूँ क्लास, ये देखो केस 5 देख लो।
नहीं, बैड डेट 5 है ना, पहले तुमने 6,000 कम, भाई तुमने 6,000 रुपए सोच रहे थे कि डूबेगा, लेकिन एक्चुअल बैड डेट 5 का हुआ है, तो तुम्हारा प्रोविजन तुमने ज्यादा बनाया था, जब तुमने प्रोविजन ज्यादा बनाया था तो तुम प्रोविजन को कम करोगे। वो थोड़ी लिखेगा एडिशनल पॉइंट में कम करो ज्यादा करो, ऐसा थोड़ी कोई लिखता है। बैलेंस शीट में डेटर्स है 2,000 रुपए का, माइनस प्रोविजन है 200 रुपए का, ये आ गया 1,800। एडिशन लिखा ऑल डेटर्स आर गुड्स, सॉरी गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, सारे डेटर अच्छे हैं, तो क्या करोगे आप, सारे डेटर अच्छे हैं मतलब क्लास कोई भी प्रोविजन आपको नहीं बनाना है। सारे डेटर अच्छे हैं इसका मतलब आपको कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना है। जो प्रोविजन आपने पहले बना रखा है उसे खत्म कर देंगे। तो प्रोविजन जब भी बनता है डेबिट साइड और प्रोविजन खत्म होगा तो क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन में क्लास आएगा क्रेडिट साइड, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 रुपए। प्रोविजन बनाओगे तो डेबिट में आएगा और प्रोविजन खत्म करोगे क्रेडिट, और नई बैलेंस शीट में एज इट इज 20,000 पूरा आ जाएगा। नई बैलेंस शीट में एज इट इज 20,000 पूरा आएगा। क्लियर है यहां तक? तो रिवैल्यूएशन में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आपने ध्यान रखना है क्लास कि अगर सारे डेटर अच्छे हैं तो आपने जो भी प्रोविजन पहले बना रखा है क्लास आप उसे खत्म करोगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट केस और आखिरी केस है, ये ध्यान समझ लो। केस 6 है, बैलेंस शीट डेटर्स है 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है मान लो 8,000, तो ये आ गया 42,000। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है बैड डेट्स अमाउंट्स टू 2,000 and provision is made on remaining debtors, sorry 10% on remaining debtors। बताओ क्लास कहां पे आएगा रिवैल्यूएशन में? कितने भी केस बना लो, 6 बना लो, 7 बना लो, उसी क्वेश्चन से ही केस बनता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब बता दिया आपको। आप जरा मुझे बताओ 6 केस का क्या होगा? देखो क्लास कैसे करना है, आपने करना कैसे देखो। डेटर्स कितने के हैं आपके पास? 50,000 के। कितने रुपए डूब गए एडिशन में लिखा हुआ है 2,000, तो डेटर कितना दिखेगा 48,000। और प्रोविजन जो है वो 10% बनता है डेटर्स पे, माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4800, तो ये कितना क्लास आएगा 43,200। ये तो आएगा बैलेंस शीट में, ये तो आएगा बैलेंस शीट में। अब देखो तुम्हारा टोटल नुकसान कितने का हुआ है, टोटल नुकसान कितने का हुआ है 6,800 का। टोटल नुकसान कितने का हुआ है 6,800 का। और तुम्हारा पहले प्रोविजन कितना बना था 8,000। तुमने पहले प्रोविजन ज्यादा बनाया था, कम करना है। लिखो बाई साइड प्रोविजन, देखो बनेगा तो डेबिट और प्रोविजन खत्म होगा तो क्रेडिट। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 माइनस 6,800 1,200 रुपये। तो आपने ध्यान रखना है बस, प्रोविजन बनाते हो तो आप डेबिट लिखोगे, प्रोविजन कम करते हो तो आप क्रेडिट लिखोगे। बनाओगे बनेगा तो डेबिट और प्रोविजन खत्म होगा तो आएगा क्रेडिट। ओके, तो ये क्लास जितने भी केसेस थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ये भी हो गया। पार्टनर असेट अगर टेक ओवर करेगा तो मैंने उसका भी बता दिया आपको। अच्छा एक केस, एक प्रोविजन छोड़ के एक नॉर्मल आ गया मेरे माइंड में।
अगर इस तरीके से अगर कुछ लिखा होता है, मान लो आपको बैलेंस शीट में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 और एडिशन लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, या किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई, किसी भी लाइबिलिटी की अगर पेमेंट हो गई तो आप क्या करोगे? रीवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, और किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट हो गई, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो चाहे कोई भी हो, कोई भी लायबिलिटी हो, उसकी पेमेंट हो गई, बड़ा ये रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ना ही कोई फायदा है ना ही कोई घाटा, तो इसकी एंट्री होगी बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश 10,000। अब एंट्री पास कर दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश 10,000। ऐसे कैश तो नहीं होगा, ये बैंक करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई कोई फायदा थोड़ी हुआ है, मुझे बताओ, कोई फायदा थोड़ी हुआ है। अगर उसे कम पे करते तो फायदा होता ना, कोई कम पे कर रहा है कोई ज्यादा पे कर रहा है तो फायदा होगा। तो ये आपने सारे पॉइंट ध्यान रखने, ओके। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई कौन कौन सी बिल्कुल मत भूलना। WCR हो गया, IFR हो गया, पार्टनर टेक ओवर असेट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन पॉइंट्स को प्लीज मत भूलना। और गुडविल ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड होती है, ये भी मत भूलना। बेटा केस 6 के अंदर, मैं केस 6 दोबारा समझा देता हूं। डेटर है 50,000 के, बैड डेट है 8 के, तो ये आ गया कितना 42। और एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि बैड डेट 2,000 का है और प्रोविजन 10% का बन रहा है रिमेनिंग डेटर पे। तो आपके डेटर कितने के हैं देखो, 50,000, बैड डेट हो गया 2,000, तो डेटर कितने बचे 48। अब जो बचे हुए डेटर पे उन पे भी डाउट है कि 10% डूब जाएगा, जो बचे हुए डेटर से उन पे डाउट है। 2,000 तो पक्के डूब गए और 10% डेटर उन पे डाउट है, तो टोटल नुकसान कितने का हुआ है 4 और 2 6,800। प्रोविजन आपने ज्यादा बनाया हुआ था, टोटल नुकसान 6,800 का हुआ है, प्रोविजन ज्यादा बनाया हुआ था, तो आपने 1,200 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कर देना है। क्लियर है यहां तक? तो प्रोविजन ज्यादा बनेगा तो क्रेडिट, देखो केस कोई फिक्स नहीं है कितने केस हैं, वो अपने आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बस इतना ध्यान रखो, प्रोविजन कम बना रखा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रोविजन ज्यादा बना रखा है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। क्लियर है? ज्यादा बनाया है तो आपने कम कर देना, कम बनाया है तो आप ज्यादा कर दोगे। यहाँ पे क्या है, प्रोविजन पुराना देखो, पहले बनाया था 3 और क्लास नया है 7,250 का, तो यानी कि पहले तुमने कम बना रखा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट लिख देंगे, और 6 केस में तुमने पहले ज्यादा बना दिया था तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट लिख दोगे। ओके, तो यहां तक कर लें, चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में रिटायरमेंट में बाकी सारी चीजें कवर करेंगे।